नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के समय में जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट घटना ये है कि यूएस ने यूक्रेन को दी जाने वाली वॉर फंडिंग रोक दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब यूक्रेन को लड़ाई के लिए यूएसए से पैसा नहीं मिलेगा। यूएस ने अपनी सारी फॉरेन फंडिंग इजराइल और इजिप्ट को छोड़कर अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह से फ्रीज कर दी है। अब 90 डेज का मतलब है करीब 3 महीने, तो 3 महीनों के लिए ये पूरी तरह से फ्रीज कर दी गई है और 3 महीने काफी लंबा समय माना जाता है। इस फैसले के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का क्या हाल हुआ होगा, इस बात का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बट एक तरफ जहां यूक्रेन के लिए वॉर फंडिंग रोक दी गई है और जेलेंस्की परेशान है, वहीं दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस न्यूज से काफी खुश हैं, क्योंकि ट्रंप का यह निर्णय पुतिन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। ये क्लिप देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिना कोई समय वेस्ट किए एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं और अब उन्होंने सभी फॉरेन एड्स को भी फ्रीज कर दिया है, जिसमें यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग भी शामिल है। हालांकि इजराइल को इस फैसले में छूट दी गई है। इजराइल को यूएसए ने हमेशा एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है और हमेशा ये ध्यान रखा है कि इजराइल को कभी भी ये महसूस ना हो कि यूएस उसके साथ नहीं है। अब बात करते हैं यूक्रेन की, तो यहाँ पर मुझे यूक्रेन के लोगों के लिए सच में बुरा लगता है। सोचिए, पिछले 2 सालों से यूक्रेन ने रशिया जैसी ताकतवर मिलिट्री फोर्स से लड़ाई लड़ी। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार ये भरोसा दिलाते रहे कि अमेरिका उनकी मदद करेगा और ये वादा निभाया भी गया। यूएस ने कुल मिलाकर $175 बिलियन की सहायता यूक्रेन को दी। अगर इसकी तुलना भारत के डिफेंस बजट से करें, जो लगभग 75 से 78 बिलियन डॉलर की है, तो यूक्रेन को मिली राशि इससे कहीं अधिक है। यूक्रेनियंस को यह भरोसा था कि वो अपनी खोई हुई धरती वापस पालेंगे, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और यूएस का नेतृत्व कहता है कि युद्ध बेकार है और इसे शुरू ही नहीं होना चाहिए था। हाल ही में ट्रंप ने यह तक सुझाव दिया कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ाई में जाना ही नहीं चाहिए था। ट्रंप का कहना था कि जेलेंस्की को एक समझौता कर लेना चाहिए था और बिना लड़े रशिया को जमीन दे देनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें डील्स करना बेहद पसंद है, इस मामले में भी ये सलाह देते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में भारी कीमत चुकानी पड़ी। रशिया के कई सैनिक मारे गए, यूक्रेन के कई नागरिक मारे गए और कंपनियां जैसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने तो अंधाधुंध पैसा कमाया। ये पैसा जो यूएस ने यूक्रेन को दिया था, वापस से यूएस की डिफेंस कंपनीज ने कमा लिया, क्योंकि यूक्रेन ने वेपन्स के ऑर्डर्स भी इन कंपनीज को ही दिए थे। अब आखिर इससे हुआ क्या? व्लादिमीर पुतिन ने तो यूक्रेन के उस हिस्से पर कब्जा जमा ही लिया जिस पर वो कब्जा करना चाहते थे, और संभावना ये भी है कि उन्हें इससे भी ज्यादा बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। हाल ही में पुतिन ने खुद कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में ये तक कहा कि अगर ट्रंप लगातार सत्ता में होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो रशियन लोगों से प्यार करते हैं और पुतिन के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों को हराने में सोवियत रेड आर्मी का महत्वपूर्ण योगदान था। ट्रंप और पुतिन के बीच जल्दी एक समिट होने की भी संभावना है और इस समिट के बाद शायद रशिया और ज्यादा यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर ले। रशिया आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी मिलिट्री में से एक है और ये पूरी तरह संभव है कि बातचीत से पहले रशिया यूक्रेन के और हिस्से पर कब्जा कर ले। व्लादिमीर पुतिन ने एक कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। हालांकि ये सब बदल सकता था अगर ट्रंप उस दिन किसी दुर्घटना में घायल हो जाते। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में घटनाएं कैसे घटित होती हैं, लेकिन अभी के लिए ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो अब खत्म होने के स्टेज पर है और पुतिन के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। रशिया पर लगे प्रतिबंध भी शायद हटा दिए जाएंगे और रशिया अपनी जीत का जश्न मनाएगा। ये युद्ध एक संदेश भी देगा कि अगर रशिया की सुरक्षा को कोई खतरे में डालने की कोशिश करता है तो रशिया लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है। उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जीवन, सबके साथ खिलवाड़ हुआ है। वैसे आपकी सिचुएशन पे क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।